हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आप सब एक कमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि अगर एकदम से एग्ज़ाम डेट आ जाए तो आप नर्वस नहीं होंगे। आप नर्वस नहीं होंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि एग्ज़ाम डेट क्यों आ गई है। ठीक है, आप ये सोचिए कि सपोज़ कल ही एग्ज़ाम डेट आ जाती है और 10 दिन बाद हमारा यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो क्या आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि आप एकदम से उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं। तो हमें अपनी जो प्रिपरेशन है उसको उस लेवल की करना है कि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ जाए, कभी भी मीन्स कभी भी, कल भी, तब भी हमें ये माइंड में ना सोचना पड़े कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, पूरे स्टेप वाइज स्टेप फॉलो कीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपका ये सब कंप्लीट हो चुका है तो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, फिर से सिलेबस स्टार्ट कीजिए। और सिलेबस स्टार्ट करने के बाद फिर से ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके रह गए हैं या फिर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है, ये दोबारा से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ कीजिए। आपने नोट्स तो बनाए ही होंगे और अगर नहीं भी बनाए हैं तो अभी भी टाइम है, छोटी छोटी चीज़ों के नोट्स बना लीजिए शॉर्ट में बिल्कुल। जैसे फादर्स एंड फाउंडर्स करके कि किसको किसका फादर बोला जाता है, कौन सी टर्म किसने दी थी, जो कि एट लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम में हम सारी बुक्स जो हैं वो नहीं पलटनी पड़ेंगी, हमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट में लिख के रखनी चाहिए। जैसे कि राइटर्स हैं जो कि 4 राइटर्स हैं, उनकी मेन चीज़ें, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ, उनकी डेट ऑफ बर्थ प्लेस, उनके पेरेंट्स का नाम, बाकी सब चीज़ें। आई थिंक ये तो सबको रटी गई होंगी, बहुत दिन से हम इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक शॉर्ट नोट इस तरीके से बना के रखिए कि क्विक रिवीजन हम कर पाएँ। एक छोटी सी कॉपी या कुछ पेजेस ऐसे रखिए जिनमें कि हम एट लास्ट टाइम हम उसको प्रिपेयर कर पाएँ, उसको रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, और आप जैसे बीच बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिवाइज करते रहिएगा। जैसे कि फादर्स एंड फाउंडर्स हो गया, और कुछ कुछ जो लिटरेरी मूवमेंट्स थे, जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं वो किस से रिलेटेड हैं, किसने उनको स्टार्ट किया था, कौन उनके पायनियर थे, और जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं वो उनका मेन मुद्दा क्या था। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लर्न कर सकते हैं। बुक्स की पब्लिश डेट आप लर्न कर सकते हैं, अलग छोटे छोटे नोट्स बनाकर उनको लर्न कर सकते हैं। और ग्रामर में तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप रूल्स को डेली रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक उठाइए, जैसे आज आपको वॉइस के रूल्स को रिवाइज करना है तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस का जो भी आपके पास बुक है उसके रूल्स उठाइए, उनको रिवाइज कीजिए और फिर उन्हीं की एक्सरसाइजेस को ऐसे ही देखिए ओवरऑल कि आपसे ये सारे सेंटेंसेस बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर बन रहे हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं बन रहे तो आप लिख कर याद कर लीजिए। और इसी तरीके से जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे वो जल्दी से कवर अप हो जाएंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। सेम चीज़ है वोकैब के लिए। वोकैब के लिए आप एक एक टॉपिक छोटा छोटा उठा सकते हैं। जैसे अब मैंने टारगेट में जो कैटेगरी वाइज टॉपिक देने हैं स्टार्ट किए हैं, वो इसीलिए किए हैं कि जैसे फोबियाज़ हो गए तो हम सारे जो फोबियाज़ होंगे वो एक ही जगह लर्न कर पाएंगे, सारी जो स्टडीज़ होंगे साइंस होंगे वो एक ही जगह लर्न कर पाएंगे, उन्हें हमें अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल मैं ल्यूसेंट से वो जो चीज़ें हैं दे रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी बुक है वो सब में सारे जो वर्ड्स होते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में मिल जाते हैं, आप वहाँ से उनको लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही आप इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न कर सकते हैं। किसी भी एक वर्ड से उठा लीजिए, किसी भी एक अल्फ़ाबेट से उठा लीजिए, तो आपको आज ए लेटर के जो इडियम्स हैं वो लर्न करनी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत परेशान करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लर्न करें। आप कोई भी वर्ड आपको मिले आप उसके अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं। आपको कोई भी पेपर की कटिंग मिले या फिर कहीं से भी इंटरनेट पर या कोई भी पैसेज आप पढ़ रहे हो, उसमें कोई वर्ड आपको टफ लगे आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका मीनिंग आप ढूंढ सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो जो वर्ड है वो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, वो नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद आता है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स सबसे
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब जो स्पेलिंग होती है वो लेंथी होती है। और उसमें कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में ए की जगह ई और ई की जगह ए कर देते हैं। बहुत सी मिस्टेक्स मैंने भी की हैं। वोकैब मेरा सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट रहा है। पिछले एग्ज़ाम में कई सारे मेरे वोकैब के क्वेश्चंस जो हैं गलत हुए हैं, तो उस पर भी मैं वर्क कर रही हूँ। आप लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि वोकैब बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। इंग्लिश स्पेलिंग जो है वो आप तोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे अकोमोडेट हो गया, तो एकोमोडेट आप उसको तोड़ दीजिए, ए सी, फिर एक हो गया, कोमो और डेट। तो आप क्या कर सकते हैं, उसे तोड़कर आप उसको लर्न कर सकते थे, ठीक है। उसे आप हिंदी में चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो लर्न कर लीजिए, वो आपका मैटर है, आप किस तरीके से लर्न करेंगे। लेकिन आप इस तरीके से स्पेलिंग को तोड़कर लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा तरीका रिवीजन का। छोटे छोटे नोट्स बनाइए और छोटी छोटी चीज़ों को लर्न कीजिए। और हाँ, एक चीज़, प्रैक्टिस सेट्स जो है लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनसे आपको ये पता चले कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और आपको किस टॉपिक में वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थी आज की शॉर्ट नोट्स के लिए टिप्स कि आप शॉर्ट नोट किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम डेट कभी भी हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो प्रिपरेशन है वो 100% होनी चाहिए, इवन 200% होनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम मिल रहा है तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो बढ़नी चाहिए, ना कि रुकनी चाहिए। इसीलिए प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, उसको बढ़ाना है। तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, आगे बढ़ाइए, अपना रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अपना जो है स्कोर बढ़ाइए। प्रैक्टिस सेट्स में स्कोर बढ़ेगा तभी आपका एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थे आज का टॉपिक जो भी था शॉर्ट नोट्स और रिवीजन को लेकर। बाकी टारगेट की वीडियो आपकी आ ही जाएगी, मिल जाएगी, आप अपने टारगेट्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।